हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं निशा, मेरे छोटे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी गांव की लाइफ में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत और सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। और आज दिन है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार की सुबह से अपना ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज तारीख 17 तारीख है शायद, हाँ थोड़ा याद नहीं रहता है मुझे। और अभी हम लग गए हैं रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि दक्षु को तैयार करना है। और दक्षु के लिए सबसे पहले मैं नाश्ता बना देती हूँ, मतलब दक्षु के लिए ही बना देती हूँ। और उसको स्कूल भेजने के बाद बाकी बची हुई रोटियाँ मैं बाद में ही बनाऊँगी। तो बस दक्षु के लिए 2-3 रोटियाँ नाश्ते में लेके जाएगी और यहाँ पे ही खा लेगी। तो बस 5 रोटियाँ बना दूँगी। और उसे खानी थी आज आलू की भुजिया की मम्मा आलू की भुजिया बना देना। तो दक्षु को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो दक्षु का नाश्ता पूरा बन गया है, रोटियां बन गई और नाश्ता उसका टिफिन में रख के दक्षु को हमने रवाना कर दिया स्कूल के लिए। और उसके बाद ही थोड़ा शांति मिल पाती है, क्योंकि उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। दक्षु के पापा की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो स्कूल जाती है, उसके बाद दक्षु के पापा आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद ही मैं खाना पीना बनाती हूँ दक्षु के भेजने के बाद। तो आज हम थोड़ी नई नई सब्जी खाने वाले हैं। नहीं तो क्या है, मतलब इस सीज़न की नई सब्जी है। तो मैं अपनी जो सब्जी लगाई थी अपने बाग में, तो वहाँ पे 2-4 तोरई लग गई थी और जो चचिंडा होते हैं जिससे हम भसीड़ो बोलते हैं, और आप चाहे कुछ भी बोलते होंगे, हर जगह अलग अलग सब्जियों के नाम भी होते हैं कि कोई कुछ नाम से जानता है। तो आप पता नहीं, मुझे नहीं पता, और बाज़ार में क्या ही बोलते होंगे। तो आज हम इस सीज़न की नई सब्जी खाने वाले हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब वैसे तो खा खा के अब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ फिर बार बार खाते हैं तो आपको पता है परेशान तो हो ही जाते हैं। जब कुछ लेके नया नया मिलता है ना, जब नई नई शुरू में ही खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा रोटी भी बना लूँगी, थोड़े से चावल बना लूँगी। तो फिर जो हमारे तुरई की सब्ज़ी थी उसको मैं उबलने के लिए रख दिया था, हल्दी नमक डाल के उसके बाद लगा लेते हैं सब्ज़ी में तड़का। और सब्जी में तड़का लग गया है। और आज हमारे यहाँ पे आने वाला है कोई ऐसा मेहमान जो बहुत सालों के बाद आ रहा है। तो हम उसका कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि अभी फ़ोन आया था कि हम आ रहे हैं। तो ये लोग पहुँच ही गए हैं। तो आज स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, मतलब कि है तो आपको पता ही, मेरा मायका 15 मिनट का रास्ता है, मतलब मायका और ससुराल के बीच 15 मिनट का ही रास्ता है। लेकिन लोग इतना कम आते हैं कि बरसों बीत जाते हैं, बरसों कहे ना। तो जैसे ये हमारी दादी आई हैं आज। मेरी दादी बताऊँ 6 सालों के बाद मेरे घर आई है। तो मैं आप भी कह रहे होंगे कि बहन भी मेरी 6 सालों के बाद भी आई थी, मैंने आपको बताया था। तो मेरी दादी पता है, जब दक्षु हुई थी ना, दक्षु जब पैदा हुई थी, तो दक्षु की देखभाल करने के लिए दादी आई थी मेरे यहाँ पे। तो दक्षु अभी 5 साल पूरे हो गए हैं, 6ठा साल उसका चढ़ गया है। तो समझ लो 5 साल के बाद दादी आई है यहाँ पे। क्योंकि दादी पहले तो ठीक रहती थी, उनके पैरों वैरों में दर्द भी नहीं रहता था, चल लेती थी। तो मेरी और दक्षु की देखभाल के लिए आई थी जब दक्षु पैदा हुई थी। तो पर अब दादी इतने सालों में ना 5 सालों के बाद आज आई हैं, क्योंकि ये जा रही थी बाज़ार बैंक में। तो रास्ते में ही बारिश सी आने लगी। तो भैया ने बोला, हमारे गांव के साइड में पहुंची थी दादी। तो भैया ने कहा चलो बारिश आ रही फिर कहाँ रुकेंगे, तो दीदी के ही घर चलते हैं। तो इस चक्कर में दादी को ये हमारे घर ले आया। तो 5 साल बाद दादी हमारे घर पधारी। मतलब किसी ना किसी वजह से, कोई उम्मीद तो नहीं थी कि हमारे यहाँ पे आएंगी भी अब। और पता नहीं कब आ पाए, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तबीयत ख़राब रहती है तो कहीं जाती नहीं है। तो अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, तो बैंक जाने में थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि समय से पहुँच जाओ तो सही, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो दादी फिर रुकी भी नहीं, चाय पानी कुछ नहीं, बस थोड़ी देर रुकी। और थोड़ी बारिश हल्की हुई तो दादी, मतलब बारिश तो हुई भी नहीं थी, बस थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी। तो दादी हमारी चल दी है बैंक के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, किसी ना किसी वजह से दादी आई तो सही। तो 5 सालों के बाद, मतलब 6ठे साल में दादी हमारे यहाँ पधारी हैं। तो दादी फिर चली गई और फिर हम रह गए अकेले। और फिर होने लग गई है बारिश। दादी तो फिर पहुँच गई होगी बाज़ार, उसके बाद फिर बारिश भी होने लग गई।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बजे आ गए हैं खेत का परीक्षण करने के लिए, मतलब देखने के लिए आए हैं। और पता है इस बार क्या हो, खेतों का बहुत बुरा हाल हो गया है। खेतों में इतने कीड़े लग गए हैं कि कुछ फसल ना कुछ हो, क्या बताएं, कुछ जवाब नहीं है। उसके लिए तो आए हैं हम दवाई डालने के लिए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है अभी, उमस वाली ना, इतनी गर्मी हो रही कुछ कहना नहीं है। तो आए दक्षु के पापा और मैं आए हैं, मैं दवाई डाल रहे हैं वो। तो मैंने कहा थोड़ा जंगल होगा तो जंगल निकालेंगे, पर हमारी तो बस की ही नहीं हो रही कि कोई काम कर पाए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। और 7 बजे इनको ड्यूटी भी जाना है, बच्चा 7 साढ़े 7 बजे जाएंगे। तो 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे में हमें इनको दवाई डाल के खाना बना के देना है। देखते हैं खाना आना बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे खेत में दवाई डालने के लिए आए हैं। तो इस बार थोड़ा फसल का बुरा हाल हुआ है। और कल ब्लॉग भी नहीं डाल पाया, नहीं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि कुछ सूट नहीं हो पाया, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, कोई काम धंधा हो नहीं रहा। तो आपको भी क्या बोर करें, क्या ही दिखाएं। मैंने कहा चलो 2 मिनट आप लोगों से बात करते हैं। कि पहले हम पौध लगाने आए थे ना खेत की तरफ, तभी आपको दिखाए थे। तो अभी हरे भरे पूरा खेत सब जो हमारा हाल है सब हरा भरा हुआ पड़ा है अभी। और सब दवाई दारू डालने के लिए लगे हुए हैं। और आज हम खाने में क्या बनाएंगे, खाने में आज फिर अरबी की दाल बनाने वाले हैं। क्योंकि उस दिन हम जो दाल अरबी लेके आए थे ना, तो वो बची हुई थी, थोड़ी सी बची है, तो उसमें दाल में डाल के खाएंगे। क्योंकि सब्जी हो नहीं पाएगी, सब्जी के लिए थोड़ा कम है, तो फिर वो दाल में डाल देंगे। तो दाल और चावल ही बनाएंगे। और आज दिन का काम बताओ ना, तो आज नीचे हमारे छत में हमने ईंट चढ़ाई, और छत में ईंट चढ़ानी बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आज हमने इतनी मेहनत करी क्यों है। ईंट चढ़ाई दक्षु के पापा और मैंने। दिन भर नाइट ड्यूटी चल रही है, तो दिन में हमारा कोई काम नहीं हो पाता है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि सोना होता है। या रात को काम करेंगे तो दिन में तो सोना पड़ेगा ही। तो ईंट थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, 100-150 ईंट नीचे रखी थी हमने, वो छत में चढ़ाई। अब छत में क्यों चढ़ाई वो हम बाद में बताएंगे आपको, मतलब दिखाएंगे ही कि क्यों चढ़ाई है। नई बिल्डिंग बनाने वाले ना, बिल्डिंग तो कहाँ है यार, कुछ नहीं ऐसा, लेकिन ऐसे ही कुछ दिमाग में चला रहे हैं ना आजकल, कुछ चक्कर की क्या करें वाली बात। तो वही उसी चक्कर में ईंट चढ़ाई है। और क्या कहते हैं, तो बहुत थक गए, क्या बताऊँ। और ईंट चढ़ानी भैया अकेले चढ़ना तो मेरी तो बस की बात नहीं, मेरी तो सांस फूलने लगती है। और ईंट लेके तो और मुश्किल हो गया। फिर जैसे ना तैसे फिर ईंट चढ़ा ली हमने। उसके बाद आ गए हैं खेत में दवाई डाल चलते हैं घर और बनाते हैं फिर खाना। और 6:30 बजे के टाइम पे मैं घर पहुंची, और उन्हें 7:30 बजे ड्यूटी जाना होता है। तो आधे घंटे में मुझे खाना बनाना था। तो आधे घंटे में क्या ही बनाती। तो अरबी रखी हुई थी, तो अरबी की दाल बना दी, चावल बना दी। आधे घंटे में खाना कंप्लीट कर दिया बना के। और यहाँ बर्तन सारे धुल के ले आई मैं, और सारा सेट कर देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह फिर दक्षु को स्कूल जाना होता है, तो बड़ी काम में हड़बड़ी रहती है, बहुत जल्दीबाजी में करना होता है। और दक्षु के पापा अभी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो आधे घंटे में खाना बन गया था, 6:30 से 7 के बीच में बन गया था। और उसके बाद वो तैयार हो जाएंगे, 7:30 बजे निकल जाएंगे। और मौसम ना अभी थोड़ा, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, और मौसम थोड़ा ख़राब ही हो रहा है, बारिश का तो कोई पता नहीं है। दोपहर में थोड़ी ही देर बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी। तो यहाँ किचन का काम फाइनल कर देते हैं, फिर किचन में कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि अब दक्षु के पापा भी चले जाएंगे। दक्षु भी आजकल ऐसे ही कभी ताई के पास जाती है सोने के लिए, कभी मेरे पास आती है, तो वो उसका भी यही ड्रामा रहता है। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिर दक्षु को बुला लेते हैं। क्योंकि क्या करें, अब थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, दक्षु के साथ कर लेते हैं थोड़ी बहुत छोटी छोटी सी शैतानियाँ। क्योंकि घर पे जब बच्चे होते हैं ना, तो आपको पता है चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। अब बच्चे नहीं होते तो मैं तो बिल्कुल सुनसान सी रहती हूँ। दक्षु के पापा भी चले जाते हैं, मैं भी अकेली रहती हूँ, तो मैं भी क्या करूँ। फ़ोन भी आदमी कब तक देखेगा। तो दक्षु के साथ चल रही थी यहाँ थोड़ी बहुत मस्तियाँ। और खाना पीना भी हो गया था, मस्ती भी हमारी सारी हो गई थी। उसके बाद कमरे में आई, तो कमरे में के तो हाल बेहाल थे, कपड़े सारे ऐसे फैले हुए थे, दक्षु की किताबें भी सारी ऐसी फैली हुई थी, तो सारा कुछ फैला हुआ था। तो हमने वैसे तो खाना पीना जल्दी हो ही गया था, दक्षु के पापा भी तैयार ही हो गए थे, अब वो निकल रहे थे ड्यूटी के लिए। तो हम भी सोने के लिए बिस्तर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो मैं बाहर सोती थी, पर अभी रात में अभी अकेली रह जा रही हूँ, तो मैं कमरे में ही सो रही हूँ। और अब दक्षु होती है, दक्षु के पापा भी होते हैं, तो हम बाहर ही सोते हैं।
क्योंकि बाहर बरामदे में ठीक लगता है, थोड़ी हवा भी आती है। और आजकल लाइट की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, और जो थोड़ी सी हवा चलती है लाइट कट हो जाती है, थोड़ी सी बारिश होती है लाइट कटती जाती है। मतलब कि साथ थोड़ा मजाक सा करते हैं ना, थोड़ी सी हवा चलने पे लाइट गुल हो जाती है। और कुछ भी थोड़ा सा हो जाए ना, बारिश हो, हवा हो, या मतलब कि मौसम अगर ज़्यादा थोड़े गर्मी सा भी हो जाएगा ना सुनसान, तब भी लाइट भगा देते हैं। तो दक्षु के पापा तैयार हो गए, ओके बाय बाय टाटा करके निकल जा रहे हैं। और यहाँ अपने कपड़े वपड़े सारा फोल्ड कर देते हैं। और आप लोग भी बता दिया करें आप कैसे हो। आप तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल अपने हालचाल भी नहीं देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें जो हमारा चेहरा पहली बार देखते हैं, और लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट भी प्यारा सा कर दिया करें। तो दक्षु के पापा भी चले गए हैं, ओके बाय बाय उनको टाटा कर दिया है। यहाँ कपड़े कर लेते हैं फोल्ड, और उसके बाद बिस्तर की तैयारी करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। मतलब सोएंगे तो क्या, बस लेटेंगे। दक्षु को थोड़ा होमवर्क कराऊंगी और वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि कल को आपके पास ब्लॉग नहीं पहुँचा पाई थी, तो कहीं आप हमें भूल ना जाए, ये बड़ा भारी डर है। तो आज का ब्लॉग कपड़ों के साथ समाप्त करते, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार भी देना हमें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही, प्यार से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आप चाहेंगे तो हमें बहुत ऊपर पहुँचा देंगे, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, ऊपर से थोड़ा नीचे, कि ज़्यादा ही ऊपर मत पहुँचा देना। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए अलविदा दीजिए, और अभी के लिए हमें बाय बाय कहिए। तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।